खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। नमस्कार दोस्तों, SBN न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार चौधरी। बिहार, जिसकी संस्कृति की एक झलक आपको हमारे पीछे जो स्क्रीन है उस पर देखने को मिल रही है, जो हमारा बैकग्राउंड है, इसमें कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं बिहार की संस्कृति की, पौराणिक जो संस्कृति है बिहार की, उसकी झलक देखने को मिल सकती है। ये जो मिथिला आर्ट के माध्यम से, मधुबनी पेंटिंग या मिथिला आर्ट के माध्यम से जो बिहार की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को दिखाने का प्रयास किया गया है, आज इसी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए, इसी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के अस्तित्व पर जो खतरा मंडरा रहा है, उसी विषय पर हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। हमारे बीच मौजूद हैं युवा कार्यकर्ता सुभाष वर्मा जी। सुभाष जी, जिस प्रकार से बिहार में जो लगातार कई फैसले आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, चाहे वो पहले शराबबंदी को लेकर हो, चाहे बिहार में जिस प्रकार से जहरीली शराब पीने से जो मौतें हो रही हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो शिक्षकों को, शराब और शराबियों को पकड़ने के लिए जो जिम्मेदारी दी है, बच्चों को शिक्षा और नई दिशा देने का काम करते हैं, जो कलम के पुजारी हैं, आज उन्हें शराबियों और शराब को पकड़ने के, शराब को थामने का जो दायित्व दिया जा रहा है, क्या इससे बिहार की संस्कृति वो बचेगी या पूरी तरह से जो बची कुची भी स्थिति है, जो शिक्षा की स्थिति जो बची हुई है, जो बिहार की संस्कृति जो बची कुची है, वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी? सबसे पहले आपको नमस्ते, प्रणाम। मैं सुभाष कुमार वर्मा, जमालपुर के युवा नेता। बात रही बिहार के मुखिया इंजीनियर कुमार बोले उसको, नीतीश कुमार बोले उसको, सुशासन बाबू बोले उसको, वो किस धुन में रहते हैं, कहाँ खोए हुए रहते हैं, और कोई भी मुद्दा उठाने से पहले ना थोड़ा आगे सोचते हैं ना थोड़ा पीछे सोचते हैं। कहीं से भी कुछ भी हुआ अपने मन से जनता के ऊपर थोपने का काम करते हैं। बात रही ये शराबबंदी पूरी तरह से फैल है, कहीं से भी बिहार में शराबबंदी नहीं है। ये शराबबंदी कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत से चलती आ रही है, और ये परंपरा हमको नहीं लगता कि जब तक ये रहेंगे ये शराबबंदी पूर्ण तरह से बंदी कहलाएगा। और बात रही अभी तत्काल में जो उन्होंने घोषणा किया है कि शिक्षक शराबबंदी में अपना प्राथमिकता दर्ज कराएंगे, मतलब क्या साफ है कि शिक्षक पढ़ाई लिखाई कलम कॉपी छोड़ के और बच्चे को अच्छे शिक्षा को छोड़ के वो शराब पकड़ने का काम करेंगे। उन्हें शराब माफियाओं, गुंडों, बदमाशों के सामने सौंप दिया गया है। एक तरह से समझिए कि उसका जीवन जो है वो नरक में ढकेलने का काम इंजीनियर कुमार करने का काम किए हैं, जो बहुत ही गलत है और बहुत ही दयनीय है। इसे साफ तौर पे बिहार के जो विद्यार्थी हैं, सरकारी स्कूल में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिसे उम्मीद है कि बिहार सरकार में हमको अच्छा शिक्षा मुहैया कराएगी, ये अच्छा शिक्षा मुहैया क्या कराएगी? ये तो खुद शिक्षा के खिलाफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब शिक्षक ये आपका शराब पकड़ने का काम करेंगे, पास पड़ोस में अगर कोई शराब बिक्री करता है उसका सूचना पुलिस प्रशासन को देंगे, तो साफ तौर पे शिक्षक की दुश्मनी बढ़ेगी और वो दुश्मनी से परेशान रहेगी। पहला बात तो कि ना ही बिहार में शिक्षक को सही समय पर वेतन मिलता है, ना ही उसे गुजर बसर करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ पैसा के मुहैया कराया जाता है, ना ही उसे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ लाभ दिया जाता है। ऐसे में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि ये सुशासन बाबू जो ये कदम उठाए हैं, ये सरासरी गलत है। और भी बहुत सारा ये मुद्दा है, जैसे कि स्कूल में जो मिड डे मील के नाम पे जो चावल आता है या और भी किसी सामग्री आता है, उसका बचा हुआ जो बोरी होता है, बोरी को बेचने का काम वो भी शिक्षक करेगी, और अकाउंट में पैसा डालने के लिए वो शिक्षक बैंक जाएगी। निंदापूर्वक हम कहेंगे कि पहला बात तो कि राशन आएगा स्कूल में, उसको खिलाने का काम, बनाने का काम, सारा काम शिक्षक को सौंप दिया गया है। वो 8 घंटा जो स्कूल में रहेंगे, वो स्कूल में खाना बनाएंगे, खाना खिलाएंगे, बर्तन धुलवाएंगे, सारा काम शिक्षक करेंगे। तो ऐसे में तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था तो चौपट पहले से थी और ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कि
बिहार का छात्र तो पहले से ही नर्क में है और गर्त में जाएगी। वो भविष्य में नौकरी के पीछे कभी भागेगी नहीं, वो दूसरे राज्य में जाके इसी तरह लेबर मजदूरी के काम करेगी और दूसरे राज्य को धनी बनाने का काम करेगी। यही हमारे बिहार के मुखिया का कारनामा है। जिस प्रकार से इससे पहले भी कई ऐसे डिसीजन आए हैं, जैसे कि पिछले आपने जिक्र किया कि शिक्षकों को जो विद्यालय में अनाज आता है, अनाज की जो बोरियां हैं उसे बेचने का जिम्मेदारी भी शिक्षकों को सौंपा जाता है। फिर शौचालय के नाम पे जो खुले में शौच करने वाले लोग हैं उनके द्वारा जो शौच किया जाता है खुले में, उसे भी उसके ऊपर मिट्टी डालने का भी जो कार्य दिया गया था वो भी शिक्षकों को दिया गया था। ऐसे में जो स्थिति है, क्या बच्चे को पढ़ाने का समय शिक्षकों को मिल पाएगा? यदि ऐसी ही लगातार जिम्मेदारियों का बोझ अगर शिक्षकों के ऊपर मिलेगा तो कितना समय मिलेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए? तो ये सरासरी गलत है कि अगर शिक्षक को हम सारा काम हम शिक्षक को ही सौंप देंगे। हमको लगता नहीं कि बिहार का जो प्रशासन है वो डंडा चलाने के अलावा और कुछ भी काम नहीं करते हैं। जितना काम है वो शिक्षक ही करते हैं, चाहे लोकसभा चुनाव कराना हो, विधानसभा चुनाव कराना हो, चेयरमैन का चुनाव कराना हो, पंचायत समिति का चुनाव कराना, जितने भी छोटे से बड़ा चुनाव कराना उसको शिक्षक ही कराएंगे। और अभी जितना भी वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है, जितना भी स्कूल में वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, उसमें भी शिक्षक अपना अहम योगदान दे रहे हैं। चलिए, ये भूमिका योगदान देना तो बहुत ही सराहनीय काम है। मैं शिक्षकों को सलाम करता हूँ कि वो देश के नागरिक, बिहार के नागरिक के लिए अपना अहम जिम्मेवारी निभा रहे हैं। वैक्सीनेशन कार्य भी बहुत ही ज़रूरी है बिहार के जनता के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि कोरोना बहुत महामारी के रूप ले चुकी है। इसके लिए शिक्षक को तो सलाम करते हैं। आपने जैसे बताया कि शिक्षकों को विद्यालय के अंदर जो जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो अनाज के उठाव से लेकर भोजन बनवाने, भोजन खिलवाने, साफ सफाई से लेकर उसके हिसाब किताब को चाहे विद्यालय में रखने से लेकर फिर प्रखंड कार्यालय से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय तक पहुंचाने तक की जिम्मेदारी शिक्षकों को तो पहले से ही दी गई थी। शिक्षण से संबंधित जो भी पाठ्य सामग्री है उनको मुहैया कराने तक की व्यवस्था, इन सभी जिम्मेदारियों से तो पहले से ही वो परेशान होते थे। उसके अलावा हर साल किसी न किसी चीज़ का पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव हो, विधान पार्षद का चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, नगर निकाय चुनाव, हर चुनाव में उनको जिम्मेदारी दी जाती है। जनगणना तक कराने की जिम्मेदारी भी शिक्षकों को होती है। अभी आपने इसका भी जिक्र किया कि कोविड में भी, जो कि स्वास्थ्य विभाग का काम है, स्वास्थ्य विभाग के भी जिम्मेदारियों को कहीं ना कहीं शिक्षकों को सौंपा जा रहा है। ऐसे में जब शिक्षक इन्हीं कार्यों में व्यस्त रहते हैं, जदयू संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर पहले ही सवाल खड़े कर चुके थे, क्या अब जो स्थितियां हैं बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो नीतीश कुमार का ये डिसीजन आया है, क्या जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इस पर सवाल खड़े करेंगे? देखिए, पहले तो उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो वो तो कहीं का है ही नहीं। वो अपना वर्चस्व बचाने के लिए वो जदयू में आए हैं। जदयू में बिहार के मुखिया का वैल्यू नहीं है तो उपेंद्र कुशवाहा का वैल्यू क्या होगा? वो तो जैसा दिशा निर्देश हमारे पीएमओ साहब का होता है वैसा काम हमारे बिहार के मुखिया करते हैं। उसकी बस की कुछ बात ही नहीं है जो वो अपने मन से करे। एक तरफ नई शिक्षा नीति लाकर केंद्र सरकार कहीं ना कहीं शिक्षक में गुणात्मक सुधार करने की बात कहते हैं, तो और दूसरी तरफ शिक्षकों को जिस तरह से बिहार में जिस तरह से नई जिम्मेदारियां दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शिक्षकों की सुरक्षा की क्या गारंटी होगी शराबियों को पकड़ने और शराब को पकड़ने के दौरान? हाँ, शिक्षकों को शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए या शराब को खुद से पकड़ने के लिए ये जो जिम्मेदारी दी है, इससे जो है ना कि शिक्षक अपने आप को कभी अच्छा महसूस नहीं करेगा। वो हमेशा अपने आप को डर और भय की ज़िंदगी में जिएगा, क्योंकि शराब माफिया जब पुलिस को कुछ नहीं समझते हैं, प्रशासन को कुछ नहीं समझते, तो कलम पकड़ने वाले टीचर को क्या समझेंगे? उसके साथ कभी भी कुछ भी घटना घट सकती है। हम बिहार का मुखिया से यही निवेदन पूर्वक कहना चाहेंगे कि इस कानून को तत्काल वापस लिया जाए, जिससे हमारे शिक्षक असहनीय महसूस कर रहे हैं। और शिक्षक का जो काम है बच्चों को शिक्षा देना, उनको सिर्फ एक ही काम सौंपा जाए कि वो बच्चे को फ्री होकर अच्छा शिक्षा मुहैया करा पाए, और तभी बिहार एक साक्षरता की दृष्टि से देखा जाएगा। क्या नीतीश कुमार के इस डिसीजन पे बिहार पुलिस के उस साथ पर भी बट्टा लगेगा?
या नीतीश कुमार को अपनी पुलिसिया तंत्र पर बिल्कुल विश्वास नहीं रहा, जिसके कारण कि पुलिस को छोड़कर अब शराब माफियाओं को पकड़ने की जिम्मेदारी शिक्षकों को दी जा रही है? देखिए, ये है कि इसमें बहुत सारे जो शिक्षित शिक्षक हैं, जो कंपटीशन से आए हैं, पढ़ के आए हैं, वो तो हर स्कूल में पढ़ाने का काम करते हैं। कुछ ऐसे बहाली भी हैं जो शिक्षक बने हुए हैं, अवैध मार्कशीट लेके, अवैध कागजात लेकर शिक्षक बने हुए, उसके लिए खुशी की बात है। जो मंत्री के छत्र छाया में रहते हैं, विधायक के छत्र छाया में रहते हैं, वो तो खुशी आराम से ज़िंदगी जी सकते हैं। जो ओरिजिनल शिक्षक है, जो पढ़े लिखे हैं, जो बच्चे को अच्छे शिक्षा देने का काम करेंगे, उसका ज़िंदगी गर्त में जा चुकी है। ये जो नीतीश कुमार का ये जो डिसीजन है, शिक्षकों के द्वारा शराब और शराब माफियाओं को पकड़ने का जो डिसीजन है, क्या इस डिसीजन से क्या माना जाए कि नीतीश कुमार को अपने पुलिसिया तंत्र पे भरोसा नहीं रहा, या बिहार में जो शराबबंदी को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो बिल्कुल विफल साबित हो रहा है? सबसे पहली बात है कि बिहार के शिक्षक जो है बहुत ही नेक और अच्छे हैं, क्योंकि वो निर्देश मानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो क्या निर्देश देते हैं, वो किसी भी तरह का निर्देश का पालन अच्छे ढंग से करते हैं, चाहे वो चुनाव हो, चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए हमको लगता है यही कि बिहार में जो है, बिहार के मुखिया का जो अपना बिहार पुलिस से जो है विश्वास पूरी तरह से उठ चुकी है। इसलिए कार्य को जो है बिहार के शिक्षक जो बच्चे को शिक्षा ग्रहण कराने का काम करते हैं, उसे शराब बंद करने का काम करवाएंगे, जो एक बहुत ही गलत काम है। जो शिक्षा देने के लिए आए हैं वो शिक्षा देने का काम करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहे। पर यहाँ सवाल उठती है बिहार प्रशासन पे। बिहार प्रशासन पूरी तरह से विफल है। बिहार प्रशासन जब विफल है तो बिहार का मुखिया सफल कहाँ से होगा? वो भी विफल है। इसलिए शराबबंदी जो है पूर्ण रूप से विफल है। ऐसा जो घटना सामने आई है, जदयू के वरिष्ठ नेता के घर शराब की बरामदगी हुई, वो शराब माफिया के तौर पे काम करती है, पर वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो इससे क्या दर्शाया जा सकता है कि बिहार का मुखिया कहाँ तक सही और स्वच्छ है? कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार बिहार में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो ये निर्देश आए हैं, बिहार में शराब और शराब माफियाओं को पकड़ने को लेकर जो शिक्षकों को जिम्मेदारी दी जा रही है, इस पर लगातार हर तरफ से सवाल खड़े हो रहे हैं। चाहे एनडीए की ओर से एक तरफ जहां कई भाजपा नेताओं के द्वारा भी नीतीश कुमार के इस डिसीजन पर सवाल खड़े किए गए हैं, तो विपक्ष भी इस पर पूरी तरह से हमलावर है। कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था नीतीश कुमार के इस घोषणा के बाद कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था बिहार की और अधिक प्रभावित होगी। जहाँ तक मालूम चली है कि कहीं ना कहीं ये शराब माफियों में हमेशा जदयू की संलिप्तता सामने आती है, और संलिप्तता आने के बाद भी जदयू की नेता खुलेआम सांड की तरह घूमती है। अभी तत्काल मुजफ्फरपुर